श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल दिनांक 23 जुलाई 2025 को है सावन की शिवरात्रि और पंडित जी इस दिन एक ऑनलाइन विशेष पूजन करने वाले हैं, जिस पूजन को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन होते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर पूरे साल भर बना रहता है। तो दोस्तों, इस पूजन में लगने वाली सामग्री या इस पूजन की विधि इतनी ज्यादा महत्व रखती है कि आपको इसको अच्छे से समझना चाहिए। इसीलिए हम आपको बार बार इस सावन शिवरात्रि की जो है पूजन विधि बता रहे हैं, सावन शिवरात्रि की पूजन सामग्री बता रहे हैं, और जो आपके मन में प्रश्न निकल कर के आ रहे हैं उनके भी हम आपको जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको एक नई जानकारी देंगे, जिस जानकारी के बारे में शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं सोचा होगा। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि जो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे शिवरात्रि के पूजन के लिए, वो आपको कैसे करना है। उसके बाद में पूजन सामग्री हम आपको एक बार और अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद में आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं, जैसे कि पूजन सामग्री न मिले तो क्या करें, और भी बहुत से सवाल, उनके बारे में भी हम आपको जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को सावन शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करना है। सबसे पहले और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप लोगों को सबसे पहली बात तो शुद्ध और साफ मिट्टी लेकर आना है पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। ठीक है, क्या लेकर आना है? बिल्कुल शुद्ध और साफ मिट्टी। अगर आप मिट्टी कहीं बाहर से नहीं ला सकते हैं, लाल या पीली मिट्टी, तो आपको अपने हिसाब से मिट्टी नहीं मिल रही है, तो भाई जैसी आपको मिट्टी मिल रही है आप वैसी लेकर आए, और वो मिट्टी साफ और सुथरी होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप बाहर से कहीं से मिट्टी नहीं लाकर रहे, नहीं मिल रही है, तो आप अपने घर में जो भी गमला हो या जो भी पेड़ पौधे हो उसमें से थोड़ी सी मिट्टी ले लेना। ठीक है। मिट्टी आप लोग जब भी पार्थिव शिवलिंग के लिए निकालकर अलग रखें तो उसमें आपको पानी का सिंचन जरूर करना है। पानी का कैसे सिंचन करना है? या तो गंगा जल का सिंचन कर दो या यमुना के जल का सिंचन कर दो। कोई भी पवित्र नदियों का जल अगर आपके घर में रखा हुआ है तो आप उस जल का सिंचन कर सकते हो। और जब भी आप मिट्टी लेकर आए तो ये सुबह लेकर आ सकते हो, भले एक दिन पहले ले सकते हो। इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए पूजन में, है ना, तो आप इस मिट्टी में जो है थोड़ा सा पानी का सिंचन कर दो। जब भी आप अपने घर में इस मिट्टी को लाकर अलग से रख रहे हो, है ना, अगर आपके घर में कोई पवित्र नदियों का जल नहीं है तो आप एक पात्र में जल भरकर थोड़ा सा पूजन में इस्तेमाल होने वाला इत्र डालकर भी उसमें सिंचन कर सकते हैं। वह भी ना हो तो भाई एक पात्र में जो है थोड़ा सा जल भरकर उसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का दूध डालकर भी आप उससे मिट्टी का सिंचन कर सकते हो। मतलब कि वो मिट्टी जो है थोड़ी थोड़ी गीली हो जाए, इस हिसाब से आपको यह काम करना है। इसके बाद में दोस्तों, आप जब भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं ना, उससे 1-2 घंटे पहले या आधा 1 घंटे पहले आपको एक कार्य करना है। एक पात्र लेना है, यानी कि जिस पात्र में आप लोग भरेंगे जल, जिस जल के सहारे आप लोग जो है यह पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो एक पात्र में आप लोग जल भर लीजिए। जल भरने के बाद उसको किसी एक कटोरी से ढक दीजिए, और ढकने के बाद इस कटोरी के ऊपर एक आंखा चावल का दाना, मतलब बिल्कुल पूरा पूरा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, मात्र एक चावल का दाना आप लोग रख दीजिए। चावल का दाना रखने के बाद इस पात्र को उठाइए और आप अपने रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है, परिंदा है, जहां से आप पानी पीने के लिए लेते हैं, तो उस स्थान के पास में आप इस पात्र को जाकर रख दीजिए, क्योंकि इसी पत्र के जल से हम लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। तो अब यह जो जल है इसको आपको कम से कम 10 मिनट 20 मिनट, अगर आपके पास समय कम है तो भाई 10 से 20 मिनट भी रख सकते हैं, और ज्यादा है तो भी आधा 1 घंटा भी रख सकते हैं। ये ठीक है। या थोड़े समय पहले भी आप लोग रख सकते हैं। तो आपका ये समय हो गया, ये जल भी तैयार हो गया। अब जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, सवेरे शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। ठीक है। पर ध्यान आपको ये रखना है कि इस बार जो पूजन होने वाली है ऑनलाइन पंडित जी द्वारा, वो रात्रि को 7 बजे से शुरू होगी। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको शाम 4 बजे या शाम 5 बजे तक जो है अपने पार्थिव शिवलिंग को तैयार करके रख लेना है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले एक पात्र या एक थाली लेना है आप लोगों को।
जिसके अंदर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे। एक थाली लेकर उस थाली में सबसे पहले आपको एक बेलपत्र रखना है, क्योंकि शिवलिंग को झेलना इतना आसान नहीं है। वो हमें दिखता है, पर इतना आसान नहीं है। शिवलिंग को झेलना तो सिर्फ एक बेलपत्री है जो शिवलिंग को झेल सकती है। तो एक बेलपत्री आपको लेना है। जब आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने बैठेंगे तो भाई आपको थाली के अंदर एक बेलपत्री पहले रखना है। इस बेलपत्र के ऊपर फिर अपनी वह मिट्टी रखना है। ठीक है, मिट्टी रखना के बाद फिर आपको क्या करना है कि यह जो आपने अपने परिंदे के पास, पीने वाले स्थान के पास, रसोई घर में अपने पानी का जो मतलब पात्र रखा हुआ है, इस पात्र को उठाकर ले आए। अब इसी पात्र के जल से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अपनी उस थाली में बेलपत्र को रखकर उस बेलपत्र के ऊपर अपनी वह मिट्टी लाकर रख दीजिए जो कि आप अपने पार्थिव शिवलिंग के लिए लेकर आए हैं। उसके ऊपर आप थोड़ा सा पानी डालिए। पानी डालकर सबसे पहले आप शिवलिंग का निर्माण करिए। मतलब जो लिंग का आकार होता है, सबसे पहले आपको लिंग का आकार बनाना है, शिवलिंग का आकार बनाना है। ठीक है, जलाधारी बनाना है तो बना सकते हैं, नहीं बनाना है तो नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र शिवलिंग बनाकर भी आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में है जलधारी बनाने का तो वहीं पहले आप पार्थिव शिवलिंग बनाया। पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद फिर अलग से थोड़ी मिट्टी बचाकर जो है उस पर से शिवलिंग के साइड साइड में और मिट्टी डालिए। फिर उस मिट्टी से आप लोग जलाधारी यहां पर बना सकते हैं, पर जल आपको वही इस्तेमाल करना है जो कि आपने परिंदे के पास में रखा हुआ था, क्योंकि इसी जल से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। देखिए, यह शिवलिंग आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि सुबह से बनाकर रखें। मतलब सुबह मिट्टी गलाकर रख सकते हैं, दोपहर के समय तक या शाम के समय तक आप अपना यह पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो सावन शिवरात्रि के पूरे ही दिन में आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब पूजन होने वाली है उसके 2-3 घंटे पहले आप अपना पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुई पार्थिव शिवलिंग बनाने की पूरी विधि। इसी विधि से आप लोगों को पार्थिव शिवलिंग यहां पर बनाना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिए, जो बेलपत्र आप शिवलिंग बनाने से पहले उस थाली के अंदर रख रहे हैं, उसमें बेलपत्री की जो डंडी का मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ आप करके रखिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उस बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग का ये पूरा निर्माण करना है जो कि हमने आपको बताया है। अब हम बात करते हैं उन सामग्री के बारे में जो कि पंडित जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए आप लोगों को बताई है। पूजन विधि में जो है ये इस्तेमाल होने वाली है। उसके बाद हम लोग आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उसके भी आपको जवाब देंगे। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी जो कि आप लोगों को मतलब पहले से लाकर रखती है, जिसका सिंचन करने की हमने आपको सारी कुछ ये विधि बता ही दी है। अब जानते हैं पूजन की सामग्री फोटो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो लेना है हमें एक लोटा जल, जो कि आप सामने फोटो में देख भी सकते हैं। कुछ इस तरह से इसी के साथ एक और लोटा भरकर रख लेना, ताकि जल खत्म होने पर आपको पूजन में बार बार उठना न पड़े। तो एक लोटा जल ले लेना। उसके बाद में आपको लेने हैं 21 गेहूं के दाने। ठीक है, मतलब जो आपके घर में गेहूं रखा हुआ होगा ना, गिन लेना। बिल्कुल अच्छे अच्छे दाने, ऐसा नहीं कि कैसे भी आप दाने उठा रहे हो। 21 बिल्कुल पूजन में इस्तेमाल होने वाले अच्छे गेहूं के दाने 21 लेना है। कितने? 21 गेहूं के दाने आप लोग तैयार रख लेना। उसके बाद में 5 कमल गट्टे लेना है। कमल गट्टे क्या होते हैं? कई सारे लोगों ने ये भी प्रश्न किया, तो ये आप पूजन वाली दुकान पर जाकर बोल सकते हैं, 5 आपको कमल गट्टे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आपको रखना है 108 चावल के दाने। 108 चावल के दाने जो होंगे ना, उनमें से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, या तो आधा नहीं होना चाहिए। वो सभी 108 चावल पूर्ण मतलब पूरे होने चाहिए। तो 108 साबुत चावल के दाने। उसके बाद में आपको लेना है 21 काली मिर्ची। क्या काली मिर्ची? अब दोस्तों सामने अंतिम बार देख लो कि काली मिर्ची गोल गोल होती है, काले कलर की। तो 21 आपको ये लेनी है। उसके बाद में आपको लेनी है काली तिल। अब काली तिल कितनी लोगे? तो काली तिल आप मात्र 1 चुटकी ही लेना, यानी कि 1 चम्मच काली तिल आपको लेना है। तो 1 चुटकी काली तिल आपको लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है एक धतूरा। कितना? एक धतूरा जो इसमें कांटे लगे हुए होते हैं, गोल गोल होता है,
तो एक ही धतूरा लेना है। उसके बाद में आपको लेना है 7 बेलपत्री। कितनी? 7 बेलपत्री 7। उसके बाद में 7 ही शमी पत्र आपको लेना है। तो 7 बेलपत्री और 7 शमी पत्र आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 7 गुलाब के पुष्प। देखिए, इस दिन अगर आप लोग 7 गुलाब के पुष्प खरीद कर ले भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं ला सकते तो अगर एक ही गुलाब का फूल मिल गया तो इस गुलाब की फूलों की पंखुड़ियां को तोड़ लीजिए। 7 गुलाब की फूल की पंखुड़ियां आप लोग तैयार करके रख लीजिए, ठीक है। और अगर सफेद फूल मिल रहे हैं 7 तो सफेद फूल भी रख सकते हैं। ध्यान में ये रखना कि वह सफेद फूल केतकी का नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपके ऊपर दोष लग जाएगा, ठीक है। तो सफेद फूल वो लेकर आना जो भगवान शिव जी पर समर्पित होते हो, है ना। 7 फूल आप लोगों को लाकर रख लेने हैं। उसके बाद में दोस्तों आपको लानी है 3 गोल सुपारी। अब गोल सुपारी पूज्य गुरुदेव ने बताया कि आपको 3 गोल सुपारी लानी है, एक गणेश जी के लिए, एक पार्वती जी के लिए और एक संकल्प के लिए। तो 3 गोल सुपारी आपको लेकर आनी है। उसके बाद में 2 जनेऊ आपको लेकर आना है। जो लोग यह सामग्रियां लेकर आ चुके हैं तो उन्हें अपनी पूजन की थाली में रख लेना, ठीक है। अब अगर किसी को यह सामग्री नहीं पता कि आखिर जनेऊ क्या होता है, गोल सुपारी क्या होती है, तो आप पूजन वाली दुकान पर जाकर बता दीजिए, वो आपको यह सामग्री दे भी देंगे। है तो 2 जनेऊ आपको लेकर आना है। उसके बाद में 2 देसी गाय के घी के दीपक आपको तैयार करने हैं। मिट्टी के 2 नए दीपक लेना, आपके घर में रखे भी होंगे। आपने दीपावली पर जो मतलब कुछ बचाकर रख लिए होंगे तो वहीं दीपक आप वो ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 दीपक आप लोग लेना, मिट्टी के उनमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लेना है। शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी थोड़ा ही ढूंढ कर लाना। कहीं से भी पूजन के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं से भी शुद्ध ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 देसी गाय के शुद्ध दीपक। उसके बाद में 5 आपको फल लेना है। 5 फल जैसे कि केला ले सकते हो, सेब फल ले सकते हो, या जो आपको फल मिल जाए 5, वह आपको लेना है। उसके बाद में मिठाई या जो भी प्रसाद आप लोग पूजन में इस्तेमाल करने वाले हैं, जो आपने घर पे बनाया हो, बाहर का प्रसाद या मिठाई आपको इस पूजन में उपयोग नहीं करना है। भले ही घर में आप शक्कर भी ले सकते हो, मतलब कि प्रसाद जो मिठाई आप लोग बना रहे हो उसमें शक्कर मिला लो या गुड़ मिला लो, या तो आप अपने घर में कोई खीर बना लो चावल की मीठी वाली, ठीक है। पर बाहर से कोई मिठाई या प्रसाद आप लोग लेकर नहीं आओगे, घर में ही बनाओगे। जो भी चीज बनाओगे तो मिठाई प्रसाद वगैरह जो है आप घर वाला आप लोग पहले से रख लीजिएगा तैयार करके। उसके बाद में इत्र पूजन में इस्तेमाल होने वाला इत्र आपको लाना है। फिर पीला चंदन लाना है। फिर मौली लाना है, जिसे हम लोग कलावा या लच्छा भी कहते हैं ना, जो हाथ में बांधते हो ना आप लोग, मौली वो वाली चीज। उसके बाद में पूजन के लिए आपको कपूर लेकर आना है। कपूर थोड़ी ज्यादा मात्रा में रख लीजिएगा, क्योंकि पूजन के समय जो है आपको जितना भी लगे तो आपको फिर दिक्कत ना आए। उसके बाद में लौंग और इलायची। अब लौंग और इलायची आप 5-5 की मात्रा में रख लीजिएगा। 5 लौंग और 5 इलायची चाहिए, है ना। उसके बाद में पंचामृत। देखिए, दूध दही घी शक्कर शहद, क्या दूध दही घी शक्कर और शहद, ये 5 सामग्रियों से मिलकर बनता है पंचामृत। इन 5 सामग्रियों को एक पात्र में आपको मिलाकर रख देना है, ठीक है। दूध दही घी शहद और शक्कर है ना, तो ये 5 सामग्री को एक साथ मिलाकर एक पात्र में आपको पंचामृत बनाकर तैयार कर लेना है। और इन 5 सामग्रियों को एक पात्र में अलग अलग भी रखना है, मतलब अलग अलग पात्र में 5 ये सामग्री आपको अलग अलग रखना है ना। पंचामृत बनाकर भी रखना है और 5 ये पंचामृत बनाने की सामग्री भी आपको एक एक पात्र में अलग अलग करके भी रखना है। अब हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों रात्रि को 7 बजे आप लोग तैयार रहना। कब? रात्रि को 7 बजे। रात्रि को 7 बजे से पूजन शुरू हो जाएगी। इंतजार नहीं किया जाएगा, तो आप अपने पूरे परिवार के साथ तैयार बैठना। पूरा परिवार है आप लोगों का, तो भी आपको अलग अलग सामग्री लेकर आने की जरूर नहीं है। जो सामग्री हमने आपको बताई है वो पूरे एक परिवार के लिए, ना कि सभी सदस्य के लिए अलग अलग है। तो जितनी हमने आपको सामग्री बताई है वो पूरी सामग्री लेकर आना। अपने घर का जो मुख्य सदस्य हो वो मुख्य पूजा में बैठेगा। बाकी सभी जो सदस्य होंगे वो पीछे साइड या आसपास साइड बैठ जाएंगे और उसके बाद फिर वो पूजन करेंगे, ठीक है। पूजन एक ही व्यक्ति करेगा, मुख्य सदस्य। बाकी सब लोग पीछे, मतलब भगवान भोलेनाथ का ध्यान करेंगे,
मन ही मन में आवाहन करेंगे और पूरे मन से ही पूजन करेंगे। सबको पूजन करने की जरूर नहीं है, मुख्य सदस्य ही पूजन करेगा, इसमें है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपके कुछ प्रश्न निकलते हैं जिनके हम आपको जल्दी जल्दी से जवाब भी दे देते हैं। सबसे पहले कि दोस्तों, इस पूजन में हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे, इसका हमको विसर्जन कब करना है? देखिए, इसका विसर्जन आपको रात्रि में ही करना है। जब आपकी पूजन हो रही होगी ना, पूजन जब आपकी हो जाएगी, संपन्न सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाएगा, तो आपको जो है विसर्जन रात में ही करना है। आप विसर्जन आप लोग कहां पर करोगे? देखो, किसी भी वृक्ष के नीचे कर सकते हो, किसी भी पेड़ के नीचे कर सकते हो, आप घर में जो भी हो या आपके घर में जो पौधा लगा हुआ हो, गमला हो, उसमें भी आप इसका विसर्जन कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारी जो नदियां हैं वो मतलब उनमें मिट्टी ना जाए, है ना। इस वजह से जो पंडित जी ने आप लोगों को ये सलाह दी है कि आप अपने घर में ही इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हो, वो भी रात के समय ही आपको जो है पूजन अर्चना करने के बाद इसका विसर्जन करना है। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी, बावड़ी या तालाब है तो आप वहां पर जाकर भी विसर्जन कर सकते हो, अन्यथा घर पर भी कर सकते हो, और घर पर किसी पात्र में शुद्ध जल भरकर भी। इस पात्र में आप इस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जो है पूजन रचना करके विसर्जन कर सकते हो। फिर इस जल के पात्र को जो है जिसमें आपने मतलब विसर्जन किया है, वो किसी वृक्ष के नीचे आप लोग डाल देना, तुलसी के पौधे को छोड़कर। तो तुलसी के पौधे में कभी आपको शिवलिंग का कोई भी मतलब इस्तेमाल नहीं करना है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगला आपका प्रश्न निकाल कर आ रहा है कि वो ये है कि भाई ये पूजन कौन करेगा, जिसका हमने आपको जवाब दे ही दिया है कि भाई ये पूजन घर का एक मुख्य सदस्य करेगा, बाकी सभी लोग पीछे ही आसपास बैठ जाएंगे उसमें। उसके बाद में क्या ये पूजन हम मंदिर में कर सकते हैं? देखिए, ये पूजन पंडित जी ने बोला है कि आप अपने घर में करें, मंदिर तो आप मंदिर में तो आप रोज ही पूजन करते हैं, तो कोशिश यही करें कि ये पूजन आप ऑनलाइन जो कर रहे हैं या आप अपने घर में करें और सभी सामग्री पहले से तैयार करके रखें। उसके बाद में दोस्तों घर के सभी सदस्य के लिए शिवलिंग अलग अलग बनाना जरूरी है या सभी सदस्यों के लिए अलग अलग सामान रखना जरूरी है। देखिए, घर पूरा एक परिवार होता है, उस एक परिवार के लिए एक ही शिवलिंग बनेगा और जितनी हमने आपको सामग्री बताई है वो एक ही सामग्री लगेगी, ना कि सब सदस्यों के लिए अलग अलग। तो ठीक है, तो यह सवाल भी हो गया। अब दोस्तों, क्या इस पूजन को करने के लिए शिवरात्रि का 23 जुलाई को व्रत करना जरूरी है? तो देखिए, व्रत करना जरूरी नहीं है। अगर आप व्रत करते हैं तो भाई व्रत करिए, नहीं करते हैं तो मत करिए। मन है करने का तो भाई व्रत करके पूजन करिए। कुछ लोगों का यह भी प्रश्न है, हमारा व्रत है तो हम पहले व्रत खोलें या बाद में व्रत खोलें? तो देखिए, जब आप पूजन करते हैं तो उससे पहले आपको भोजन नहीं करना चाहिए, ये नियम है। तो आप लोग जब अपना व्रत भी रख रहे हैं, चाहे आप व्रत ना भी रख रहे हैं, तो जब आप लोग पूजन कर रहे हो ना, उससे पहले भोजन आप मत करिएगा। जब आपकी पूजन अर्चना हो जाए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ऑनलाइन पूजन वगैरह सब संपन्न हो जाए, उसके बाद में आप पूरे परिवार के साथ में भोजन कर सकते हो। पहले भोजन किसी को भी नहीं करना है, जिसका व्रत भी है उसको भी पहले भोजन नहीं करना है। व्रत आपका है भी तो भाई पहले पूजन करना, उसके बाद आपको भोजन को ग्रहण करना है। तो दोस्तों, यही सारी जानकारी हमने आप लोगों को पूर्ण रूप से और अच्छे से समझा दिया है, जिससे कि आप लोग 15 जुलाई को सावन शिवरात्रि को पहले से अपने ये सारे काम करके रख सकें। रात्रि को 7 बजे से ऑनलाइन जो है पूजन शुरू होगी, जिसका लाइव प्रसारण पंडित जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और आस्था चैनल पर टीवी पर भी ये ऑनलाइन पूजन की विधि आएगी। अब दोस्तों, आपको यह पूजन जरूर से करना है, फिर चाहे आपको कुछ सामग्री नहीं मिल पाती हैं क्योंकि समय कम है, तो हो सकता है कि आपको यह पूजन की सामग्री न मिल पाए। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि हमें तो सामग्री मिली ही नहीं, सामग्री अधूरी रह गई है, अब हम यह पूजन नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जितनी सामग्री आपके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसी से आपको यह पूजन करना होगा। बाकी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। धन्यवाद।